आप समझिए, शराब से वोटों को खरीदने का काम कर केदारनाथ उपचुनाव के प्रचार में अब चंद घंटे बचे हैं, लेकिन उससे पहले देहरादून नंबर की एक गाड़ी से देर रात बरामद हुई शराब के मामले पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरा है। आरोप ये लगाए हैं कि बीजेपी शराब के जरिए वोटरों को रिझाने की, वोटरों को लुभाने की या वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग इस मामले में कांग्रेस ने की है। पुलिस से व प्रशासन से, चुनाव आयोग से इस मामले को लेकर अब तमाम तरीके के सवाल हैं। सरकार यानी सत्ता पक्ष कटघरे में है और कांग्रेस हमलावर है। अगर ये संस्कृति पैदा होगी तो शराब के नाम पर और सरकार के नाम के नीचे, सरकार के कहने पर चारों तरफ सरकारी मशीनरी शराब बांटने का काम करेगी, इसे उत्तराखंड की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो आज ये ट्रक है, इधर गाड़ी, इस पर जो बीजेपी के उसको दिखाओ, प्रदेश कार्य समिति, शर्म करो। अरे आपको इस प्रदेश की सेवा की जिम्मेदारी दी गई थी, दारू बांटने की जिम्मेदारी दी गई है। ये कतई इस विधानसभा चुनाव में शराब बरामद होने की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत, कांग्रेस के दूसरे नेता जो वहां पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो सभी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। तल्ला नागपुर चोपटा का ये मामला बताया जा रहा है। इस गाड़ी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदेश कार्य समिति उत्तराखंड ये सदस्य लिखा हुआ है, बीजेपी का झंडा भी इस पर है, फ्लैग है। तो ये तमाम सवाल उठाए गए और आरोप ये है कि इस ट्रक से भी, इस गाड़ी से भी शराब बरामद हुई है, जिसको पीछे से बांटते हुए लाया जा रहा था। ऐसे आरोप कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। इसीलिए अब ये मामला बड़ा गंभीर हो चुका है और आज दिन भर इसके छाए रहने की उम्मीद है और अनुमान यही है कि इस मुद्दे पर सियासत अब आगे और तेज होगी। ये गाड़ी कि मैं शराब की बोतलें मिलने की बात कांग्रेस की ओर से कही गई और शिकायत इसको लेकर की गई है। बीजेपी का झंडा भी गाड़ी के अंदर से मिला। तो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी तक चुनाव हो रहा था। लेकिन अब सवाल क्या ये है कि पैसे बांटकर या शराब बांटकर ऐसा काम किया जा रहा है, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। UK07 FK7727 ये गाड़ी का नंबर है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसमें शराब मिली और ये बीजेपी के कार्य समिति के किसी सदस्य की बताई जा रही है। और लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों को बीजेपी की ओर से खारिज किया जा रहा है और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष उन्होंने चिट्ठी भी लिखी और उसमें ये कहा गया, SP को चिट्ठी लिखी और ये कहा गया, और मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी और कहा गया कि ये तो कांग्रेस के लोग बांट रहे थे। अब सवाल है कि शराब के मुद्दे पर ये सियासत किस तरीके से चल रही है, वो आप देख रहे हैं। और आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में, अब कुछ घंटे जो प्रचार के बचे हैं और मतदान से पहले इस मुद्दे पर सियासत हावी रहेगी, इतना तय है। लेकिन ये राजनीति बहुत गंभीर हो चली है।